हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ द ट्रिक गंगाधरी शक्तिमान है, इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो मैंने 2 पार्ट्स में बताया, तो जो लास्ट पार्ट था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मतलब 1-2 स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर ये एलिगेशन से भी तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा, तो उन्होंने बोला सर ये एलिगेशन से कर लो। सर ये मतलब इसमें एलिगेशन क्यों नहीं लगाया आपने? मैं आपको पहले ही बताया कि भाई गंगाधरी शक्तिमान है, सारे मेथड एक ही मेथड है, ये दे ऑल आर सेम, मतलब सबके सब सेम है, क्योंकि सब क्या है, अर्थमेटिक है। तो हम इसी पे डील करेंगे। विल टॉक अबाउट इट, विल टॉक इन डिटेल, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं बताऊंगा कि अर्थ, ये जो एलिगेशन है ना, ये वाला, ये भी तो बचपन में किया था, अब याद नहीं आया तो क्या करें, बट यू हैव ऑल्सो डिड इट इन योर चाइल्डहुड। ओके गाइज, सो चलिए देखते हैं, लेट्स डिस्कस। ओके, तो भैया टेल मी समथिंग आई डोंट नो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये वाला सवाल है, सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं इसको क्या है, फिर इसको 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। A man traveled a distance of 80 km in 7 hours, partly on foot at the rate of 8 km per hour and partly on bicycle at the rate of 16 km per hour. Find the distance traveled on foot. तो पैदल कितना चला है? अब जो कल वाला मेथड था उसको कंबाइन करो, और कल वाला मेथड में मैंने क्या बताया था कि यार 80 किलोमीटर चलना है ना उसने। टोटल कितने घंटे में चला है? 7 आवर्स टोटल उसने लिए हैं। ठीक है, कल वाला मेथड देखो पहले। और पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 किलोमीटर पर आवर, एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट 16 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 8 किलोमीटर पर आवर प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं 8 को सेम कर रहा हूँ। तो मतलब मिनिमम स्पीड तो 8 किलोमीटर पर आवर थी ही, तो 7 आवर्स में दैट इज 56 किलोमीटर हो गया, 56 किलोमीटर हो गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 80 किलोमीटर, तो बचा कितना? 80 माइनस 56, सब्सट्रैक्ट कर दो। 80 में से 50 गया 30, 30 में से 6 गया, बचा कितना? 24 किलोमीटर। और ये 24 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चला वो किससे चला? इससे चला। यानी अगर 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर से चलना होगा तो ये 3 घंटे लगेंगे, और यहाँ टोटल 7 आवर्स है, तो मतलब इस स्पीड से 3 आवर्स चला और इस स्पीड से 4 आवर्स चला। तो अगर मैं कहूँ कि 8 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे चला, तो पैदल 32 किलोमीटर चला होगा, और 16 किलोमीटर पर आवर से 3 आवर्स चला, तो मतलब 48 किलोमीटर चला होगा। ये तो कल वाला मेथड था, देखते ही हो गया। ये ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे कर सकते हो? सिर्फ सोचने वाली बात है कि दिमाग में बस इतना सोचो कि यार 7 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर से तो पूरा चला ही, 56 किलोमीटर हो गया, बचा 24 किलोमीटर, वो एक्स्ट्रा 8 3 आवर्स, तो 3 घंटे इससे चलेगा, और टोटल 7 है, 3 आवर्स यहाँ हो गया, तो 4 आवर्स यहाँ हो गया, 4 3 7। तो ये था शक्तिमान वर्जन, तो यू गॉट द आंसर। अच्छा ठीक है, अभी बढ़िया बात है। अभी लोग कहते हैं कि सर ये तो ठीक है सर, मैं इसको एलिगेशन से करेगा, तो एलिगेशन से करेगा तो करो ना भाई। ये देखो लो, अब एक जगह लिखेंगे यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर, ये लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ लिखेंगे 16 किलोमीटर पर आवर, और ओवरऑल स्पीड निकालने के लिए लिखेंगे 80/7 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिखेंगे 80/7। तो अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 7 8 56, 80 56 80, 24/7 रेशियो देखो भाई, 16 7 112, फिर 80, तो 12, यानी 32/7। और ये अब समझ नहीं पाते हैं वो लोग कि ये किसका रेशियो आया। द प्रॉब्लम इज दैट कि अब बताना मुश्किल हो जाता है कि किसका रेशियो आया, बट एक्चुअली ये टाइम का रेशियो आया। तो 8 4 से 32, 8 3 से 24, 4:3 7, और टोटल कितना आ रहा है? 7 आर। मतलब इस स्पीड से 7 का मतलब 7, 1 का मतलब 1, तो इस स्पीड से 4 आर चला, इस स्पीड से 3 आर चला। ठीक है, तो 4 आर 3 आर, 4 आर 3 आर, तो 8 किलोमीटर पर आर स्पीड थी, तो 4 आर में देखो 8 किलोमीटर पर आर स्पीड है, यहाँ पे आपका 4 आ रहा है और यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, तो 48 किलोमीटर कैसे चलेगा? बाइसिकल से। और 32 किलोमीटर कैसे चलेगा?
पैदल, दैट इज 4 किलोमीटर पर 4 आवर, एंड दैट इज आपका यहाँ पे कितना था 3 आवर, एंड दैट्स योर आंसर गाइस। यू अंडरस्टैंड दैट कि ये था एलिगेशन। अब समझ में नहीं आता कि ये एलिगेशन कहाँ से आया, है ना, यही तो समस्या होगी। चलो मैंने इसको दो तरीके से बता दिया, ये दोनों शक्तिमान में आता है। मेरे को पहला वाला पसंद है, मैं डायरेक्टली उठाता हूँ, मन में सोचता हूँ, निकाल देता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ फीलिंग दिला रहा हूँ, आगे बातें बहुत सारी होने वाली। ओके, अब अगर एक का पहला वाला तो डिकोड कर दिया था मैंने, अब दूसरा एलिगेशन क्या है। अब आप देखते हो कि यार एक बंदा आता है, यहाँ लिखता है 8, यहाँ लिखता है 7, यहाँ लिखता है 8, यहाँ लिखता है 16, यहाँ लिखता है 80/7। कुछ समझ नहीं आता बट अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को दे डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन, बट अच्छा फीलिंग आती रहती है। तो इस फीलिंग को आज कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट कम्स, ये हुआ कैसे। तो हम ऐसे करते हैं भैया, देखो अब हमें पता है कि यार स्पीड है ना, ये है ना, और ये भी स्पीड है, समझना मेरी बात। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल स्पीड कितनी हुई 80/7, एवरेज स्पीड की मैं बात करूं। अच्छा, तो मान लेता हूं मैं ये T1 घंटे चले हैं, ये मान लेता हूं ये T2 घंटा चला हो, ठीक है ना, देखते चलना। तो 8T1 डिस्टेंस आया, स्पीड इनटू टाइम, 16T2 डिस्टेंस आया, स्पीड इनटू टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना आया, टोटल स्पीड ओवरऑल 80/7, और टाइम T1 + T2। अब देखो ये तुम्हारा 8T1 हुआ, ये तुम्हारा 16T2 हुआ, और 80/7 T1 × T2, T1 + T2। अब इसी को जैसे 7 को यहाँ लेके चले जाओ, देखो देखते चलो, एक काम करते 8 कॉमन ले लो, तो 8T1 2T2 8 दमस से यहाँ 10 आ गया। अब 7 को यहाँ लेके चले जाओ तो 7T1, दिस इम्प्लाइज दैट, और 14T2, यस 7T1 14T2 इज इक्वल टू 10T1 + 10T2। तो इधर से ले आओ 4T2 और उधर ले आओ 3T1, तो T2 बटे T1 3/4, तो रेशियो आया ना 3/4, मतलब यहाँ पे, और टोटल 7 आर है भी, तो T1 + T2 7, तो यहाँ 7 का मतलब 7, 1 का मतलब 1, तो यहाँ पे 3 आर, यहाँ पे 4 आर। तो T1 का मतलब अगर 3 आर आया तो 8 3 24, अगर T2 का मतलब 16 आ रहा है तो 16, एक सेकेंड, 8 किलोमीटर पर आवर है T2 बटे T1, तो T2 जो है T2 कितना है 3 आर है, तो मतलब 16 × 3 48 किलोमीटर, और T1 आपका 4 आर है, तो 8 × 4 दैट इज 32 किलोमीटर। यही वाली चीज अब आप देखो, इस ग्राफ को जो आप डंडा बनाते हो और उसको सॉल्व करते हो, यहाँ भी सब्सट्रैक्शन ही तो किया है ना आपने, और द सेम थिंग वी आर डूइंग हेयर। जब इसको ले जाओगे तो सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हो। आपने इसको बचपन में पढ़ा हुआ है, एलिगेशन कुछ नहीं है, आपने उसको बचपन में पढ़ा हुआ है। सो डोंट टेक इट दैट दिस इज द बेस्ट मेथड और समथिंग एल्स। आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि ये डंडा क्यों बना, द रीज़न बिहाइंड दिस डंडा इज दिस। तो हर सवाल, इस टाइप का सवाल एलिगेशन से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हर सवाल ऐसे सॉल्व हो सकता है। आपको बस टू somehow you need to find out the ratio, that's it guys, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है एंड यू वांट मी टू डिकोड ऑल द थिंग्स, आई विल डिकोड गाइज, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ट्रिक डिकोड करना है, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।